नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज जनता टीवी की टीम आ पहुंची है दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत मंडपम में, जहां पर इस बार 43वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो चुका है। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक ये रहने वाला है और इस बार का थीम रखा गया है विकसित भारत 2047, यानी कि 2047 तक भारत कैसा होगा, कितना विकसित होगा, उस पर इस बार की थीम रखी गई है। और इसी की तर्ज पर हम हरियाणा पवेलियन के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है विकसित हरियाणा 2047, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की थीम पर ही आधारित इस बार हरियाणा पवेलियन की थीम भी है कि विकसित हरियाणा 2047 कैसा रहने वाला है। चलिए इस बार आपको इस पूरे पवेलियन के अंदर क्या कुछ खास रखा गया है वो जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस पवेलियन की थीम आपको एक बार जरूर दिखा देते हैं। जिस तरीके से इस बार ओलंपिक्स में भी हरियाणा के खिलाड़ियों का जो उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा उसको इस पवेलियन में दर्शाया गया है। हरियाणा के जो गौरव हैं, हरियाणा के खिलाड़ी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, सिल्वर मेडल हासिल किया है या रजत पदक हासिल किया है, उनकी तस्वीरें इसमें दिखाई गई हैं। और इसके अलावा इस पर आप फोकस ज़रूर देखिएगा, महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा, यानी कि जो हरियाणा है वो लगातार नॉन स्टॉप विकास कर रहा है। और इसी पर आधारित है ये पूरी थीम, जहाँ पर खिलाड़ी लगाए गए हैं या हरियाणा से जो हरियाणा का जो योगदान है, हरियाणा के जवान जो कि देश की सेवा में बॉर्डरों पर तैनात हैं और वहाँ पर भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो दिखाया गया है। इसके अलावा हर एक क्षेत्र में हरियाणा किस तरीके से विकास कर रहा है वो ज़रूर दिखाया गया है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी इलाका हो, हरियाणा में हर तर्ज पर काम किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं साइबर सिटी की तस्वीरें हैं, जहाँ पर मेट्रो भी दिखाई गई है, बड़ी बड़ी इमारतें भी दिखाई गई हैं, कंस्ट्रक्शन भी दिखाया गया है। तो किस तरीके से हरियाणा हर क्षेत्र में अब नॉन स्टॉप विकास कर रहा है वो इस बार की थीम दिखाई गई है। और ये देखिए तस्वीरें, इस बार ओलंपिक गेम्स में जिस तरीके से हरियाणा के खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन रहा था और उसके बाद कई मेडल्स हरियाणा की झोली में आए, और वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनु भाकर की तस्वीर यहाँ पर है, 2 मेडल ओलंपिक्स में इन्होंने जीते थे। सरबजोत सिंह जिन्होंने शूटिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय हरियाणा से ही हैं, उनको भी इस बार जो है इस थीम में उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। और चलिए अब आपको पवेलियन के अंदर भी लेकर जाते हैं, वहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या कुछ खास उन्हें देखने को मिल रहा है। और चलिए अब सीधा लिए चलते हैं आपको हरियाणा पवेलियन के अंदर, यहाँ पर क्या कुछ खास है वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको एक बार ये ज़रूर दिखाना चाहेंगे जहाँ पर अभी यहाँ पर ताज़े जो है मिट्टी के बर्तन भी बनाए जा रहे हैं। और ये देखिए आप, यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी है, लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं, मिट्टी के बर्तन यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और ताज़े ये मिट्टी के बर्तन यहाँ पर तैयार कर रही है। महिला भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इस बार हरियाणा पवेलियन में आप इस बार क्या कुछ खास लेकर आई हैं? मिट्टी का सामान और चाक। अच्छा, तो यहाँ पर जो ये ताज़े बर्तन बन रहे हैं इसके बारे में ज़रा कुछ बताइएगा। जैसे हम बर्तन बना रहे हैं, ये बच्चे सिखा रहे हैं। और ये एक सेकंड, हमारे जैसे मिट्टी का सामान है, हम ये सारा कुछ हम खुद बनाते हैं अपने घर में। और ये कप हैं, चाय के हांडी हैं, चाय खाना बनाने के लिए, दाल बनाओ, कढ़ी बनाओ, दूध गर्म करने के लिए, सारा कुछ है। अच्छा, मतलब जो ये बर्तन यहाँ पर रखे हैं इन पर हम खाना बना भी सकते हैं? बना सकते हैं। आप हर साल आते हैं यहाँ पर? हाँ, हर साल आते हैं। अच्छा, हरियाणा सरकार से कितना आपको सपोर्ट मिल रहा है इन सब चीज़ों के लिए? अच्छा मिल रहा है। जैसे हमको ये, हम हरियाणा में सरकार नहीं बनवाया हमको, हमें क्या पता था, हमको बहुत अवार्ड मिले हुए हैं। जैसे कॉन्सलेशन भी है और स्टेट भी है, 5-6 नेशनल अवार्ड भी है, भारत सरकार ने हमको दिया है। यानी कि सरकार की ओर से आपको पूरा समर्थन मिल रहा है। चलिए यहाँ पर एक महिला भी मौजूद है, उन्होंने भी अभी यहाँ पर ये हाथ से मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश ज़रूर की, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पर आप मिट्टी के बर्तन बनाने की कोशिश? अच्छा रहा। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? हर साल आते हैं। अच्छा, तो इस बार क्या आपको नया मिला इस बार की व्यापार मेले? हर साल जैसा ही है। हर
हर साल जैसा ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और यहाँ पर ख़ास तौर पर बात की जाए तो हर तरीके के जो लोग हैं, चाहे फिर स्टूडेंट्स की बात की जाए या बड़े बुजुर्गों, हर तरीके के लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर जो है इंटरेस्ट ले रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं। हेलो, आप पहली बार यहाँ पर आ रहे हैं? मैम हम हर बार आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो इस बार आपको कैसा लग रहा है? इस बार लोगों के अंदर क्रेज़ है? बाय बहुत अच्छे हैं आपकी बार, रिच कस्टमर हैं, अच्छी सेलिंग हो रही है हमारी। कुछ आप बताइए अपने स्टॉल के बारे में कि जो आपने यहाँ पर लगाई हैं जूतियों की, तो ये क्या हैंडमेड है, आप लोग खुद बनाते हैं? हमारी हैंडमेड है, हमारी खुद की बनाई हुई है, सारी प्योर लेदर की है, जेन्युइन लेदर है, गोल्ड लेदर, कैमल लेदर और फॉक्स लेदर से बनाई हुई है। हैंडमेड नीम जरी वर्क का सारा हाथ का काम है। हर साल अलग अलग तरीके का थीम रखा जाता है इंटरनेशनल मेले में, लेकिन इस बार का जो थीम है वो है विकसित भारत 2047 और उसी पर हरियाणा का भी पवेलियन सजा है, विकसित हरियाणा 2047। तो क्या आपको लग रहा है कि हरियाणा उस गति से प्रगति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है? डेवलपमेंट हो रही है, अभी बहुत अच्छा हमें स्टैंड मिल रहा है और रूरल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा स्टैंड है और ऑनलाइन के लिए भी हमें अप्रिशिएट किया जा रहा है। बहुत अच्छा मार्केट बना रहे हैं हमारे लिए। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिलता है? जैसे महिलाओं के लिए तो SHG ग्रुप बना रखे हैं, उन्हीं के थ्रू मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी वो मेरे माताजी और पिताजी SHG ग्रुप से पंचकुला में हैं और यहाँ पे मैं अभी मेरा लगा रखा है स्टोर और अच्छी सेल हो रही है, अच्छे कस्टमर ग्रैब हो रहे हैं। हम ऑनलाइन भी इसको लेके जा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ही सपोर्ट कर रही है ऑनलाइन के लिए भी। यानी कि सरकार की ओर से ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो, हर तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है और ख़ास तौर पर SHG यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए भी महिलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो आगे बढ़ें और इस क्षेत्र में आएँ और ख़ास तौर पर कि अपना बिजनेस अपने आप अपने पैरों पर वो खड़ी हों और काम करें। कई तरीके के यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। चलिए बात करना चाहेंगे यहाँ पर। आप हर साल यहाँ पर आते हैं या इस बार पहली बार आए? पहली बार आए हैं जी। अच्छा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अभी तक? अभी तक हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमने 2-3 पेंटिंग्स भी सेल आउट की हैं, आज ही सेल आउट की हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे क्योंकि आपके स्टॉल में काफ़ी अच्छी अच्छी पेंटिंग्स लगाई गई हैं। क्या इस बार आपके स्टॉल की थीम है और क्या जो ये पेंटिंग्स है ये हैंडमेड है? हाँ जी, ये सारी हैंडमेड है। मेरे ब्रदर ट्रेडिशनल मिनिएचर में काम करते हैं, मैं वाटर कलर में काम करती हूँ। ये ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि आपने बताया कि आप पहली बार यहाँ पर आए हो, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है और क्योंकि काफ़ी सुंदर ये पेंटिंग्स है, तो क्या उतना मुनाफा हो पाता है जब आप इस फेयर में आते हैं? हाँ, इस बार हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, हमें औरों के कंपैरिजन में काफ़ी अफोर्डेबल स्टॉल मिली हुई है इस बार। और हाँ, जैसा कि हम सेल आउट कर रहे हैं तो हमारा मुनाफा भी निकल जाता है इसलिए। मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आपकी सबसे स्पेशल जो पेंटिंग है वो कौन सी है? सबसे स्पेशल ये वाली पेंटिंग है, इसमें बहुत ही ज़्यादा बारीक काम है। आप इसको देखेंगे, बिल्कुल एक एक सिंगल डॉट मिनिएचर में लगा रखा है। ये हमारा सबसे बेस्ट पीस है। इसके अलावा मैंने पीछे वो तस्वीरें देखी जहाँ पर आपने हाथियों की तस्वीर बनाई है और भी जानवर हैं, क्या ये भी हैंडमेड है? हाँ जी, हाँ, ये सारे हैंडमेड हैं। अच्छा, किस प्राइस रेंज से स्टार्ट होती है आपके यहाँ पर जो पेंटिंग? हमारी जो बिल्कुल मिनिएचर पेंटिंग्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे वाली साइज़ की हैं, वो 400 से स्टार्ट होती हैं। जो सबसे ये बड़ी पेंटिंग है यहाँ पर राधा कृष्ण जी की, वो ये वाली 30,000 की, मैम, और ये वाली 50,000 की है। तो देखिए यहाँ पर हस्तशिल्प और कारीगरी को कितना बढ़ावा दिया गया है और यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि पहली बार ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में स्टॉल लगा रहे हैं और यहाँ पर हाथ की बनी पेंटिंग्स वाटर कलर से भी और इसके अलावा जो हैंड वर्क है उसकी भी पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है और खूबसूरत पेंटिंग है। तो एक बार आप हरियाणा पवेलियन में आएँ तो इस स्टॉल पर ज़रूर जाइएगा। अगर आपको भी हस्तशिल्प और कारीगरी का शौक़ है या पेंटिंग्स का आप शौक़ रखते हैं तो आप ज़रूर आइएगा। इसी तरीके से अलग अलग देखिए यहाँ पर ये स्टॉल आप देख सकते हैं, उदित नारायण बेंसला, ये एक स्टॉल लगाया गया है जहाँ पर भी बहुत सुंदर सुंदर और कुछ अलग तरीके की पेंटिंग्स बनाई गई हैं और यहाँ पर लोगों से जानना ज़रूर चाहेंगे कि किससे ये पेंटिंग बनाई गई है और इनकी क्या खासियत है। हेलो, आप पहली बार हरियाणा पवेलियन में आए? जी मैम, ये मेरे सर का स्टॉल है उदित नारायण का। उन्होंने बेस्ट वेस्टेज से बनाया गया है, जो भी तार वगैरह हम सारा फेंक देते हैं उससे सब कुछ ये बना गया है। यानी कि वेस्ट मटेरियल से बनाया गया पोर्ट्रेट वगैरह, वो नायब सिंह सैनी की पिक्चर उन्होंने पोर्ट्रेट ड्रॉ करा है। ये जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो ये बनाया गया है पोर्ट्रेट, वेस्टेज वायर वगैरह सब उसी से, ये वायर वगैरह से ही बनी है, इन्हीं से ही है चीज़ हो गई, ये वायर वगैरह सब इन्हीं से। और ये कुछ हैंडमेड पेंटिंग्स भी हैं। ये मैं लाइव स्केचिंग करती हूँ। लाइव स्केचिंग भी आप
हाँ जी, हाँ जी। लाइव स्केचिंग का क्या चार्जेस है? 500। यहाँ पर 500 से लाइव स्केचिंग शुरू होती है, यानी कि अगर आप हरियाणा पवेलियन में आए हैं तो यहाँ पर आप अपना लाइव स्केच भी बना सकते हैं, जो कि मात्र 500 रुपये से शुरू होता है। इसके अलावा भी कई तरीके की पेंटिंग्स बनाई गई हैं और अभी देखिए आपकी तस्वीरें देखिए, यहाँ पर लाइव पेंटिंग्स बनाई जा रही हैं अलग अलग तरीके की। कुछ यहाँ पर बच्चे भी मौजूद हैं और कितनी खास तरीके से ये खूबसूरत पेंटिंग बनाई जा रही है, ये भी ज़रा जानना चाहेंगे कि कितना समय लगता है इन्हें इस पेंटिंग को बनाने में और कितनी साफ और सुथरे तरीके से नीट जो एक ड्राइंग होती है वो यहाँ पर बनाई जा रही है। हेलो, आप पहली बार आए हैं? हाँ जी मैम। इस बार क्या खास है ये, और ये जो आप पेंटिंग कर रहे हैं किस चीज़ से कर रहे हैं? ये मैम चारकोल से और ग्रेफाइट से है, तो ये रियलिस्टिक काम होता है, इसको रियलिस्टिक काम बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो टाइम के ऊपर बेसिकली जितना हम टाइम लगाते हैं ना उतना ही बढ़िया बनता है ये। स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी कहाँ मैम। से आए? मैम हम आए राजस्थान से, हम पढ़ते हैं, वैसे हरियाणा के ही हैं, जयपुर में पढ़ते इस हैं। बार गवर्नमेंट की ओर से आपको प्रोत्साहन मिला है यहाँ पे स्टॉल्स लगाने के लिए? गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा, और ये आप सेल भी कर रहे हैं? हाँ जी चलिए, ये ज़रूर जानना चाहेंगे यहाँ पर जो सबसे स्पेशल पेंटिंग है वो कौन सी? मैम, हम तीनों की अलग अलग है। जैसे मेरी तरफ से मैम, मेरी सबसे स्पेशल ये वाली है जो ये हाथी की है, ठीक है। इनकी तरफ से मैम ये जो कृष्ण जी की है ना, ये इनकी तरफ से स्पेशल है। और ये भी पूरा हैंडमेड है? हाँ जी मैम। और इसके अलावा और कौन कौन सी खास पेंटिंग्स हैं आपकी? मैम ये है, ये जो बच्ची वाली है, ये बिल्ली वाली है मैम। ये क्योंकि इनमें मैम बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक वर्क है ये। अच्छा, और यहाँ पर क्या आपका इनिशियल चार्ज है एक पेंटिंग का? मैम, जो आप कमीशन वर्क मान लो अपना स्केच बनवाना चाहते हैं, वो इस साइज़ के 1000 रुपीज़ हैं, और जो वो साइज़ है उसके 1500 रुपये हैं। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई गई हैं और ये सब कुछ हैंडमेड से है। और ये सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये हरियाणा के रहने वाले हैं, जिन्हें इस बार गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर स्टॉल लगाने की परमिशन मिली और उसके बाद यहाँ पर ही ये लाइव स्केचिंग की जा रही है, लाइव ड्राइंग बनाई जा रही है और काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर चीज़ें हैं। चलिए आपको आगे और भी दिखाते हैं। खासतौर पर महिलाओं को लगातार सरकार की ओर से प्रोत्साहन मिल रहा है और इसीलिए आप देखेंगे कि अधिकतर स्टॉल्स पर भी महिलाएं ही मौजूद हैं। नमस्कार, आप पहली बार आई हैं इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में? नहीं मैम, मेरी बेटी आती है, वो तीसरी बार आ चुकी है। ये जानना चाहेंगे इस बार आपके स्टॉल में क्या खास है, मतलब काफ़ी सुंदर सुंदर ज्वेलरी है, तो क्या ये सभी हैंडमेड है? बिल्कुल मैम। आप लोग इसे खुद तैयार करते हैं? तैयार करते हैं, मैं और मेरी बेटी हम दोनों मिलके खुद तैयार करते हैं मैम। हम हमारे पास कुछ लेडीज भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी काम देते हैं और उनसे भी करवाते हैं मैम। अच्छा, ये ज़रूर जानना चाहिए यहाँ पे सबसे स्पेशल पीस कौन सा है आपका हैंडमेड ज्वेलरी? मैम, मेरे लिए तो सभी स्पेशल पीस है। ये ज़रूर और जानना चाहेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आपने हैंडमेड आर्टिकल्स बनाए हैं, तो सरकार की ओर से आपको कितना सपोर्ट मिलता है? मैम, मिलता है सपोर्ट, बहुत मिलता है सरकार की तरफ से। मोदी सरकार ने बहुत सपोर्ट दे रखा है, दिल्ली हाट में भी लगवाता है, हमारी सूरजकुंड में भी लगती है। तो ये आर्टिजन जो होते हैं उनके लिए ही ये मेले लगाते हैं, बहुत जगह सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इस बार का जो थीम रखा गया है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का थीम है कि विकसित भारत 2047, वैसे ही हमने पवेलियन के बाहर देखा विकसित हरियाणा 2047, तो क्या हरियाणा वाकई में प्रगति कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल अच्छे से कर रहा है, बिल्कुल। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि जो अधिकतर स्टॉल्स हैं वो SSG के बनाए गए हैं, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के, और वहाँ पर महिलाएं स्टॉल्स में मौजूद हैं और उनका भी कहना है कि सरकार की ओर से खास तौर पर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं और अलग अलग इसी तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय मेले होते हैं वहाँ पर भी महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। देखिए यहाँ पर भी एक खास पवेलियन है, HSIIDC की ओर से लगाया गया है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, यानी कि जो गुरुग्राम है वो किस तरीके से ग्लोबल सिटी बन चुकी है वो इसमें दिखाया गया है और कितना खास है ये आप इसमें ज़रूर देख सकते हैं। और इसके लिए आपको एक बार हरियाणा पवेलियन ज़रूर विजिट करना होगा अगर आप इस थीम को भी देखना चाहते हैं कि किस तरीके से ये बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं, चलिए उनसे जानना ज़रूर चाहेंगे कि इस बार इसमें क्या खास रखा गया है और ये ग्लोबल सिटी थीम कैसे है, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम कैसे है, वो भी ज़रूर जानना चाहेंगे। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। ये हमने पवेलियन के बाहर देखा कि ग्लोबल सिटी गुरुग्राम, क्या इसमें दिखाया गया? देखिए जी, ये 360 डिग्री डोम सिनेमा है। इसके माध्यम से हम 2047 में जो ग्लोबल सिटी बनेगी गुड़गांव में वो कैसी लगेगी उसका हम एक स्नैपशॉट दिखा रहे हैं आपको इसके अंदर, ये डोम सिनेमा के अंदर, क्योंकि ये बहुत प्रभावित करेगा और कर रहा है आपके सारे यहाँ पे ऑडियंस को। बिल्कुल, और
क्या आप हर साल आते हैं अलग थीम्स लेकर या इस बार पहली बार आए हैं? हम पहली बार आए हैं यहाँ पे भारत मंडपम में, हरियाणा पेविलियन में, और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आकर। अच्छा, ये ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही एक अलग तरीके के हर लोगों को आकर्षित भी बहुत कर रहा है। किस तरीके से इसे पूरा तैयार किया गया है और गवर्नमेंट की ओर से कितना सपोर्ट है? देखिए, इसको तैयार करने में कुछ ज़्यादा, ये तो हमारी कंपनी है फुल डोम प्रो, जो इसको, ये पोर्टेबल डोम है 5 मीटर डायमीटर की, और इसको असेंबल करने में कोई 3 से 4 घंटे लगते हैं। ये तो हमने शाम के टाइम ही कर दिया था, और हरियाणा गवर्नमेंट से अगर सपोर्ट नहीं मिला होता तो हम 3-4 घंटे में नहीं कर पाते, तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है हमें। यानी कि जो विकसित भारत 2047 और उसी की तर्ज पर विकसित हरियाणा 2047 वो कैसा रहेगा, वो इस थीम में आपने दिखाया। एग्जैक्टली मैम, यस, वही दिखाया हमने। तो देखा आपने ये तस्वीरें, ग्लोबल सिटी गुरुग्राम का ये थीम जो कि डोम के अंदर दिखाया गया है कि 2047 में किस तरीके से गुरुग्राम ग्लोबल सिटी होगा और कितना वो विकास कर चुका होगा, कैसे वो विकसित होगा, ये इन तस्वीरों में दिखाया गया। यानी कि जो विजन है वो अभी से तैयार हो चुका है और उस पर काम किया जा रहा है, और साथ ही साथ लोगों को भी ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि अगले आने वाले सालों में किस तरीके से जो देश और प्रदेश है वो विकास करेगा। और अब इन तस्वीरों में आप देखिए, यहाँ पर जो हरियाणा की संस्कृति है, जो हरियाणा का रहन सहन है, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं और कैसे वहाँ पर सब कुछ होता है, वो इसके ज़रिए दिखाया गया है। और ख़ास तौर पर देखिए, एक तरफ जहाँ पर हरियाणा का जो पारंपरिक हुक्का होता है उसका सेवन किया जा रहा है, और दूसरी तरफ डिजिटली जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर कितने आगे बढ़ रहे हैं कि इस थीम के ज़रिए दिखाया गया है कि धूम्रपान से दूर रहो क्योंकि धूम्रपान सेहत के लिए नुकसानदायक है। यानी कि दोनों ही चीज़ें एक साथ दिखाई गई हैं। बेशक ये पारंपरिक है, लेकिन बावजूद इसके ये किस तरीके से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है ये भी इस थीम में दिखाया गया है। इसके अलावा आप वहाँ पे देख सकते हैं कुरुक्षेत्र, जो कि हरियाणा की एक पहचान है, कुरुक्षेत्र, वो इसमें दिखाया गया है, जहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ था और वो आज एक हरियाणा की बड़ी पहचान बन चुका है, वो यहाँ पर दिखाया गया है। चुनाव के बाद से भी हरियाणा सरकार लगातार वहाँ की जो जनता है, खासतौर पर महिलाएं हैं, उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। और आज के इस पवेलियन की थीम में भी आपने देखा कि कितना कुछ खास रखा गया है, आगे भी आपको दिखाएंगे। और देखिए, पवेलियन के चारों तरफ भी आप देखेंगे कि अलग अलग थीम रखी गई है, लेकिन इस पर आप देखिए फेस्टिवल ऑफ हरियाणा, हरियाणा में जो खास पर्व हैं वो जो मनाए जाते हैं, बसंत पंचमी हो या तीज हो, क्या क्या महत्व है हरियाणा में इन त्योहारों का, खास तौर पर ये मनाए जाते हैं। और हर स्टॉल में आपको कुछ ना कुछ अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि इस स्टॉल में आप देख सकते हैं, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की ओर से स्टॉल लगाया गया है और इसमें भी जो है कृष्ण जी के जो वस्त्र हैं वो रखे गए हैं। यहाँ पर महिलाओं से भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास इस बार उनकी इस स्टॉल में है। हेलो, इस बार आपके स्टॉल में क्या कुछ खास है? इस बार स्टॉल में हमारी कान्हा जी की ड्रेसेस है जो सब हैंडमेड है। अच्छा, तो आप हर साल यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं? पहली बार? पहली बार लगाई है यहाँ पे। पहली बार लगाया है। और ये ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर जो अधिकतर स्टॉल्स हैं वो सेल्फ हेल्प ग्रुप की तरफ से लगाए गए हैं, तो गवर्नमेंट की ओर से कितना सपोर्ट मिलता है? पूरा सपोर्ट मिलता है। और आज तो काफ़ी सारा क्राउड भी है, तो कुछ असर देखने को मिल रहा है अभी? कैसा लग रहा है यहाँ पर, कैसा एक्सपीरियंस? कल के मुकाबले तो आज अच्छा है। कल तो पब्लिक कम भी थी, आज क्राउड सही है। अच्छा, ये हम जानना चाहेंगे कि आपके स्टॉल में वैसे तो हम देख पा रहे हैं कि कान्हा जी के जो वस्त्र हैं वो हैं और वो सारे हैंडमेड है, लेकिन यहाँ पर सबसे स्पेशल ड्रेस जो आपकी हो, जो आप लाए हो लड्डू गोपाल जी। दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट इज मोस्ट सेलिंग, एंड ये इन्होंने पूरी हाथ से बनाई है और ये ऐसी ड्रेस है कि कितनी बार भी वॉश करो वो ख़राब नहीं होगी। यहाँ पर जो आपकी सबसे छोटी ड्रेस है, मतलब क्योंकि लड्डू गोपाल जी हर किसी के घर में अलग अलग तरीके की होती है, सबसे छोटी ड्रेस जो आपके यहाँ पर हो लड्डू गोपाल जी की, बहुत क्यूट सी ड्रेस है एंड इनफैक्ट इसके साथ एक टोपी भी है, सो इट्स वेरी क्यूट एंड वेरी हैंडी। तो देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र हैं वो बनाए गए हैं और ये सभी हैंडमेड हैं। ये आप देख सकते हैं सबसे छोटा और ऊनी वस्त्र ये उनके लिए बनाया गया है क्योंकि सर्दियों का टाइम है, तो अब लड्डू गोपाल जी के लिए भी उसी तरीके के वस्त्र यहाँ पर बनाए गए हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत स्पेशल ड्रेस है लड्डू गोपाल जी की। ये भी पूरी हाथ से बनी हुई है और इसे कहा जा रहा है कि इसे कितनी बार भी आप धोएं
तो ये ख़राब नहीं होगी। तो इसी तरीके की जो अलग अलग हस्तशिल्प की कारीगरी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और ये इस स्टॉल में आप देख सकते हैं, अगर आपको लड्डू गोपाल जी के वस्त्र चाहिए या उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज़ चाहिए तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आ सकते हैं। ये हरियाणा पवेलियन में ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक स्टॉल है, यहाँ पर आप ज़रूर आइएगा। इसके अलावा भी आप देखिए हरियाणा में जो पुराने टाइम में या ग्रामीण इलाकों में आज भी जो घर हैं वहाँ पर किस तरीके के होते हैं, उसी पर ये पूरी थीम आधारित है और उसी पर ये पूरा ख़ास जो बनाया गया है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं यहाँ पर कई तरीके की चीज़ें हैं। सरकार की ओर से क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, चाहे वो फसल अवशेष और पराली प्रबंधन से जुड़े हों या धान की बिजाई से जुड़े हों। इसके अलावा मेरा पानी मेरी विरासत और फसल विविधीकरण जो योजना हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही है, प्राकृतिक खेती को किस तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर भी सभी हाथ से बने बर्तन हैं और यहाँ पर लोगों से भी जानना चाहेंगे। हेलो सर, पहली बार आप यहाँ पर आ रहे हैं? जी मैम। हर साल आते हैं? हाँ साल आते हैं। अच्छा, इस बार आपको क्या खास मिल रहा है यहाँ पे? फिलहाल तो ये बर्तन नहीं दिखे हैं, तो नया। अच्छा, तो अभी आप सबसे पहले हरियाणा पवेलियन इधर ही आए अभी। इस बार का जो थीम है वो रखा गया है विकसित भारत 2047 और हरियाणा का भी है विकसित हरियाणा 2047। तो आपको लग रहा है कि हमारा देश 2047 तक विकसित होने के लिए तैयार है, उस तरफ आगे बढ़ विकसित तो हो रहा है मैम देश, ऐसा नहीं है। मोदी जी के उसमें विकसित चल रहा है ये। अच्छा, इस बार ये ज़रूर जानना चाहेंगे क्योंकि अभी तक आपने हरियाणा पवेलियन में घूमा है, हरियाणा पवेलियन में सबसे खास क्या लगा? अभी तो देख रहे हैं ना, अभी आए हैं अभी। अच्छा, यहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आए हैं? चलिए उनसे भी जानना चाहेंगे। आप पहली बार आ रहे हैं यहाँ पर? नहीं मैम, हम 2-3 बार आ चुके हैं। अच्छा, तो इस बार क्या खास लगा अभी तक आपको? मैम इस बार हैंडीक्राफ्ट काफ़ी ज़्यादा है, मतलब जैसे वो भी था, सरस मेला भी था, तो उसमें भी जो लेडीज़ का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ हम काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने अधिकतर स्टॉल्स में देखा है कि जो फीमेल्स हैं वही हैं और सरकार भी कह रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। तो क्या आपको वाकई में लगता है, क्योंकि आप खुद एक फीमेल हैं, आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए काम कर रही है सरकार? मैम देखो, कोई भी चीज़ एकदम तो हो नहीं पाती है, कि स्टेप बाय स्टेप होती है। तो ये इनिशिएटिव भी अच्छा है, धीरे धीरे आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कल को हम अपने इंडिया को भी अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इवन इंटरनेशनल में भी हम इंडिया में इंटरनेशनल कर रहे हैं, अगली बार इंटरनेशनल में कर लेंगे। तो देखिए किस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का जो इम्पैक्ट है और उसको लेकर के जो लोगों के अंदर उत्साह है वो भी आप देख सकते हैं। और इस वक्त भी हम एक स्टॉल पे मौजूद है जहाँ पर सभी तरीके की हैंडमेड चीज़ें हैं, हाथ से बनी हुई चीज़ें हैं और इसमें आप खाना बना भी सकते हैं और खाना परोस भी सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार क्या कुछ खास उन्होंने अपने स्टॉल में रखा है। हेलो सर, आप हर साल लगाते हैं? बिल्कुल मैम, बहुत साल हो गए लगाते हुए यहाँ पे प्रगति मैदान में। तो इस बार क्या खास लेकर आए? मिट्टी का कुकर है जी हमारे पास, हांडी है, मिट्टी का सारा यानी किचन आइटम जो भी होते हैं सारा है हमारे पास। यानी कि जिस तरीके से पहले के समय में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था, वापस उसी की तरफ थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन की बिल्कुल मैम, पहले के हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते थे मिट्टियों के बर्तनों में खाते थे और लॉन्ग लाइफ जीते थे, बीमारियों से दूर रहते थे। तो हमारा भी यही कोशिश है कि लोगों को जागरूक किया जा सके मिट्टी के बर्तनों को, कितने इनके फायदे हैं। आपने मिट्टी के बर्तन लेकर आए हैं, क्या हम इन्हें गैस में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर सिर्फ मिट्टी के चूल्हे में? और ना गैस पे यूज़ कर सकते हैं मैडम, प्योर इसको ना हमने गैस के इस्तेमाल के लिए इसके बनाया है, क्योंकि आजकल क्या है चूल्हे हर किसी के पास शहरों में नहीं होते, तो गैस के लिए बनाए गए पूरा। क्योंकि लोग आजकल ज़्यादातर स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तन इसलिए भी ख़रीदते हैं, उनमें ड्यूरेबिलिटी होती है, वो जल्दी से टूटते नहीं हैं, लंबे समय तक चलते हैं। इसमें क्या खासियत है कि लोग इसे खरीदते हैं? मैम पहले तो इसके जो गुण है मिट्टी के, वो उसकी बिल्कुल अलग ही वो होता है, जो कि स्टील या एल्यूमिनियम में नहीं है। बाकी ड्यूरेबिलिटी की है काफ़ी मजबूत है, ये भी हम रेगुलर यूज़ में ले सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि जल्दी टूट जाए। अच्छा, जो यहाँ पर आपने स्टॉल लगाया इसमें सबसे खास इस बार क्या है स्पेशल, जो आप कहें कि इसको एक बार जो आए तो एक बार ज़रूर लेकर जाए? मैडम हमारे पास दाल के लिए, साग के लिए हांडी है, बहुत ही बेस्ट है, लॉन्ग चलती है, यानी कम से कम 6-7 साल एक बार ले लिया तो बस चलती जाएगी। और कितनी रेंज है इनकी इन हांडी? 450 रुपये से स्टार्टिंग है 2.5 लीटर की, बाकी और जितना बड़ा साइज़ हो जाएगा उतने बड़े प्राइस हो जाएगा। कढ़ाई भी मैं देख पा रही हूँ मिट्टी की है, ये इसका क्या प्राइस है? ये 400 रुपये की ओनली मैडम कढ़ाई होती है, बहुत ही शानदार, अपना किचन में भी थोड़ा शोभा बढ़ाएगी और बहुत गुण है मिट्टी के, जो इस्तेमाल करो बहुत अच्छी बात। अच्छा, और ये मिट्टी का कुकर? हाँ जी, मिट्टी का कुकर है। इसका क्या प्राइस है? ये 1200 रुपये का, 5 लीटर का, 2.5 लीटर का 700 रुपये का। विसिल आती है प्रॉपर और अच्छा खाना बनाता है, जो बहुत जल्दी बनता है इसमें खाना। अच्छा,
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी के बर्तनों की ये दुकान है और जिस तरीके से पहले के समय में मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता था घर में, लेकिन तब मिट्टी के चूल्हे होते थे। अब जो मिट्टी के बर्तन तैयार किए जा रहे हैं वो इसी हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं कि उसको लोग अपने गैस में भी इस्तेमाल कर सकें, और क्योंकि मिट्टी के बर्तन में कई ऐसे गुण भी होते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छे होते हैं। तो यानी कि किस तरीके से जो पहले की चीज़ें थी अब उनमें थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करके उनको बनाया जा रहा है, और लोगों में भी खास तौर पर इन मिट्टी के बर्तनों को लेकर के खास रुचि देखने को मिल रही है। आपने देखा ही होगा इसी तरीके से अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं, फिर चाहे वो फुटवेयर का हो या कालीन का हो, यहाँ पर ये भी लगाया गया है। चलिए इनसे भी जानना चाहेंगे ये इस बार क्या कुछ खास अपने स्टॉल में लेकर आए हैं। नमस्कार सर, हर साल आते हैं आप ट्रेड फेयर? हाँ, हर साल आते हैं मैम। इस बार क्या खास है आपके पास? हमारे पास ईरानी कारपेट है, भदोही का सिल्क कारपेट है, मिर्जापुर का कारपेट है, अफगानिस्तान का कारपेट है, हर तरह के कारपेट, जितने तरह के कारपेट आते हैं सारे कारपेट स्टॉल में लगे हुए हैं। अच्छा, तो ये सारे हैंडमेड है सर? सब हैंडमेड है। अच्छा, इसमें सबसे स्पेशल और सबसे हाईएस्ट रेंज कितनी है कालीन? सबसे हाईएस्ट रेट इसमें 80,000 का है ईरान का कारपेट। और सबसे जो शुरुआती रेंज है यानी कि सबसे कम का? कम का रेट तो हमारे पास 1200 से लेकर 80,000 तक का है। अच्छा, यानी कि 1200 से लेकर और 80,000 तक के कालीन यहाँ पर हैं। जिस तरीके से आपने बताया कि आप यहाँ पर हर साल आते हैं, सरकार की ओर से सपोर्ट मिलता है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की तरफ से हमें स्टॉल अलाट होता है, फिर मैं आता हूँ। और लोगों में कितना इस बार आप देख पा रहे हैं, रुचि कितनी है, लोगों की खरीदारी कर रहे हैं लोग? बिल्कुल अच्छी खासी रुचि है, जो आए हैं घूमने तो खरीद के जाएंगे मैम, थोड़ा कम बेसी करके रेट लेके जा रहे हैं। यानी कि लोग भी खरीदारी कर रहे हैं और सरकार की ओर से तो सपोर्ट मिल ही रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि अलग अलग देश के ही नहीं विदेशों के भी अलग अलग कोनों से यहाँ पर कालीन लाई गई है, और मात्र 1200 रुपये से शुरू होकर के और 80,000 रुपये तक की भी कालीन यहाँ पर है। इसके अलावा भी आप देखिए इस बार खास तौर पर आपको हरियाणा पवेलियन में जो हस्तशिल्प और कला है वही देखने को मिलेगी। और ये आप तस्वीरें देखिए, रेप्लिकास ऑफ हड़प्पन सील रिकवर्ड फ्रॉम डिफरेंट एग्जीक्यूटिव साइट्स इन हरियाणा, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी हरियाणा की वो इसमें दर्शाई गई है। कई तरीके की चीज़ें वहाँ पर मिली है हड़प्पा से, और ऐसे में उन्हीं का एक दूसरा मॉडल बनाकर यहाँ पर लगाया गया है। और इसी तरह से अलग अलग चीज़ें यहाँ पर। और अब हम एक और स्टॉल में आ गए हैं, ये भी सेल्फ हेल्प ग्रुप का ही है, जहाँ पर अलग अलग तरीके के जो घर पे बनाए जाने वाले अचार है वो यहाँ पर मिलते हैं। चलिए यहाँ पे जानना चाहेंगे, हर साल आप स्टॉल लगाते हैं या पहली बार इस बार आए? नहीं सर मैडम, हर साल स्टॉल लगाते हैं। अच्छा, तो अभी क्योंकि 27 नवंबर तक रहने वाला है, शुरुआत है और काफ़ी क्राउड भी है, तो उस हिसाब से आ रहे हैं लोग, इंटरेस्ट ले रहे हैं? हाँ, इंटरेस्ट ले रहे हैं मैडम। हाँ जी। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से कितना आपको सपोर्ट मिलता है इन सब चीज़ों? काफ़ी सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी हेल्प करती है गवर्नमेंट हमारी ना। क्योंकि अलग अलग तरीके के यहाँ पर आपने अचार और ये सब रखे हुए हैं, क्या क्या इस बार आपके स्टॉल में स्पेशल है? मेरे मतलब आंवला कैंडी है, और ये मैंने प्रोटीन देसी घी के लड्डू बनाया है जिसमें गोंद है, ड्राई फ्रूट्स है, चना सत्तू डाला हुआ है, देसी घी देसी खांड से हमने ये लड्डू बनाए हैं। और मेरे सारे अचार, लहसुन चटनी है, ये देखिए लहसुन चटनी है, आम का अचार है, नींबू की चटनी है, सभी मतलब स्पेशल। ये देखिए मैं आपको अपना दिखा दूँ, ये मेरे कच्ची हल्दी का अचार है, आपको ऐसा अचार कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए एकदम ड्राई पिकल मिलेगा आपको। और ये मेरा आम का अचार है, देखिए। तो इस बार जो बेस्ट सेलिंग आइटम है जो कि अभी तक लोगों ने सबसे ज़्यादा खरीदारी की हो, करेले का अचार सर, ये करेले का अचार, ये देखिए सर, मेरे मतलब ये मेरी यूएसपीज हैं, प्योर होममेड, नो प्रिजर्वेटिव, नो विनेगर, 80% लेस ऑयल, ऑर्गेनिक, नो सॉल्टी, नो स्पाइसी। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो अचार है उसे तैयार किया जाता है, और कई तरीके के स्पेशल अचार भी आपको मिलेंगे, यानी कि कच्ची हल्दी का अचार हो, करेले का अचार हो, इस तरीके के अचार भी यहाँ पर रखे गए हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये घर पर बने हैं, इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, कोई विनेगर नहीं है, कम तेल में और ऑर्गेनिक, बिना कम नमक और
बिना किसी मिर्च के, मतलब यानी कि काफ़ी खासियत है इन सारी चीज़ों की। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरीके से आपको अलग अलग चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, हमने आपको अभी भी दिखाया। इसके अलावा भी इस बार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में क्या कुछ खास है वो भी आपको दिखाएंगे। ये था हरियाणा पवेलियन, जहाँ पे आपने देखा कि हरियाणा की संस्कृति पर आधारित और ख़ास तौर पर जो वहाँ के लोग हैं अब वो किस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में अपनी अपनी रुचि के ज़रिए कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो इस बार के पवेलियन में दिखाया गया है। चलिए आगे आपको और राज्यों के भी पवेलियन दिखाएंगे, लेकिन हरियाणा पवेलियन में फ़िलहाल इतना ही।